नमस्कार। हमारे शरीर के अंदर ना एक बहुत ही कमाल का नॉन स्टॉप डिलीवरी नेटवर्क काम कर रहा है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर पल हर एक कोने तक जिंदगी पहुंचाता है। तो चलिए आज इसी शानदार सिस्टम की एक यात्रा पर निकलते हैं हमारे परिसंचरण तंत्र की दुनिया में। कभी ये सोचा है कि उंगलियों की सिरों से लेकर दिमाग के सबसे गहरे हिस्सों तक शरीर के हर एक सेल को वो सब कुछ कैसे मिलता है जिसकी उसे जरूरत होती है? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब ना एक बहुत ही शानदार सिस्टम में छिपा हुआ है। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आप कह सकते हैं कि 3 मुख्य हिस्से हैं। पहला वो कीमती सामान जो इधर से उधर जाता है, यानी हमारा खून। दूसरा वो रास्ते जिन पर ये सामान जाता है, यानी हमारी नसें। और तीसरा एक जबरदस्त पावरफुल पंप, हमारा दिल। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस सामान से जिसे ये सिस्टम ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि खून। ये सिर्फ कोई लाल रंग का लिक्विड नहीं है, ये सच में हमारे जीवन की नदी है। देखिए हमारा जो खून है वो असल में 2 मुख्य चीजों से बना है। इसका लगभग 55% हिस्सा एक लिक्विड है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और बाकी का जो 45% है वो है इसमें तैरने वाली कोशिकाएं, यानी सेल्स। अब ये जो प्लाज्मा है इसमें भी ज्यादातर तो पानी ही है, लगभग 90 से 92%। बाकी हिस्से में जरूरी प्रोटीन्स, मिनरल्स और दूसरी चीजें होती हैं जो पूरे शरीर में घूमती रहती हैं। यही हमारे खून का लिक्विड बेस है। और उस 45% हिस्से में ये 3 तरह के स्पेशलिस्ट काम करते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं व्हाइट ब्लड सेल्स बीमारियों से लड़ती हैं, हमारी बॉडी के सोल्जर्स हैं ये। और प्लेटलेट्स जब भी चोट लगती है तो खून को रोकने का काम करते हैं। हर किसी का अपना एक बहुत जरूरी काम है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। खून की ना 2 हालतें होती हैं। एक ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन से भरपूर, जिसे हम आम भाषा में साफ खून भी कह सकते हैं। और दूसरा वे ऑक्सीजनित यानी जिसमें ऑक्सीजन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, जिसे गंदा खून भी कहा जाता है। इस फर्क को समझना पूरे सिस्टम को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अब उन रास्तों पर चलते हैं जिन पर यह खून सफर करता है। ये हमारे शरीर के हाईवेज हैं जिन्हें हम धमनी और शिरा यानी आर्टरीज एंड वेन्स कहते हैं। और ये 2 अलग अलग तरह के रास्ते हैं जिनका काम भी बिल्कुल अलग है। तो इन दोनों में मेन फर्क क्या है? धमनियां यानी आर्टरीज, जिनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं, वो ऑक्सीजन वाला साफ खून दिल से दूर पूरे शरीर में लेकर जाती हैं। वहीं शिराएं यानी वेन्स, जिनकी दीवारें पतली होती हैं, वो इस्तेमाल हो चुके गंदे खून को वापस दिल की ओर लाती हैं। और हाँ, शिराओं में वॉल्व भी होते हैं ताकि खून गलती से पीछे की तरफ ना बह जाए। लेकिन साइंस में हमेशा एक मजेदार अपवाद, एक एक्सेप्शन जरूर होता है। फुफ्फुस ये धमनी और शिरा इसका बेस्ट एग्जाम्पल हैं। फुफ्फुस ये धमनी नाम धमनी होने के बावजूद दिल से फेफड़ों तक गंदा खून ले जाती है, और फुफ्फुस ये शिरा फेफड़ों से दिल तक साफ ऑक्सीजन वाला खून लाती है, यानी बिल्कुल उल्टा काम है ना। कमाल की बात। और अब आते हैं इस पूरे सिस्टम के कंट्रोल रूम पर, हमारा दिल। ये सिर्फ एक अंग नहीं है, ये एक ऐसा पावरफुल इंजन है जो हमारे जन्म से लेकर आखिरी सांस तक बिना एक पल रुके काम करता रहता है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना शायद मुश्किल हो, लेकिन इसका आकार बहुत सिंपल है। हर किसी का दिल लगभग उसकी अपनी बंद मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए, इतनी छोटी सी मशीन में कितनी शक्ति है जो पूरे शरीर को चला रही है। और ये छोटी सी मशीन अंदर से बहुत ही स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन की गई है। ये 4 अलग अलग कमरों या कहिए चैम्बर्स में बटी हुई है, और ये 4 चैम्बर्स का डिज़ाइन ही इसे इतना कुशल, इतना एफिशिएंट बनाता है। ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं उन्हें अलिंद या एट्रिया कहते हैं। ये खून को रिसीव करने वाले वेटिंग रूम की तरह हैं। और नीचे के जो 2 मजबूत चैम्बर हैं वो हैं निलय या वेंट्रिकल्स। ये असली पावर हाउस हैं जो खून को जोर से बाहर की तरफ पंप करते हैं। और इन कमरों के बीच में लगे हैं बहुत ही स्मार्ट एक तरफा दरवाजे, जिन्हें वॉल्व या कपाट कहते हैं। इनका काम बस इतना पक्का करना है कि खून हमेशा सही दिशा में यानी आगे की ओर ही बहे और कभी भी वापस पीछे न लौट पाए। तो चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि यह पूरी यात्रा होती कैसे है।
ये सिर्फ एक बड़ा सा गोल चक्कर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चतुर 2 हिस्सों वाला सिस्टम है, जिसे कहते हैं दोहरा परिसंचरण या डबल सर्कुलेशन। तो होता ये है, शरीर का सारा इस्तेमाल हो चुका गंदा खून दिल के दाएं हिस्से में आता है। फिर दायां हिस्सा उसे साफ होने के लिए फेफड़ों में पंप कर देता है। फेफड़ों से साफ ऑक्सीजन वाला खून वापस दिल के बाएं हिस्से में लौटता है, और फिर जो दिल का शक्तिशाली बायां हिस्सा है वो उसे जोर से पंप करके पूरे शरीर में पहुंचा देता है। मतलब एक ही समय में 2 सर्किट चल रहे होते हैं। तो असल में दिल को एक अंग में 2 अलग-अलग पंप की तरह देखा जा सकता है। दायां पंप सिर्फ फेफड़ों के लिए काम करता है और बायां पंप पूरे शरीर के लिए। ये जो बंटवारा है ना, यही इस सिस्टम को इतना ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। तो इस पूरी यात्रा का निचोड़ क्या है? पहली बात, परिसंचरण तंत्र खून, नसों और दिल का एक डिलीवरी नेटवर्क है। दूसरी, धमनियां खून को दिल से दूर ले जाती हैं और शिराएं वापस लाती हैं। तीसरी, 4 कमरों वाला हमारा दिल असल में 2 पंप की तरह काम करता है। और चौथी, दोहरा परिसंचरण साफ और गंदे खून को अलग रखकर बेहतरीन तरीके से काम करता है। और ये सब कुछ हर सेकंड, हर मिनट, पूरी जिंदगी चलता रहता है। ये हमें एक बहुत ही हैरान कर देने वाले सवाल पर छोड़ देता है। आखिर ये अविश्वसनीय साइकिल एक पल के लिए भी रुके बिना लगातार कैसे काम करती रहती है? ये सच में प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है।